नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि ध्रुव राठी पे मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है दिल्ली में। और मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति मुंबई भाजपा के आईटी सेल के अधिकारी, प्रवक्ता कह सकते हैं, सुरेश करमासी नखुआ जी हैं, जिन्होंने ये मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और राठी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनके प्रतिष्ठा का हनन हो गया है, उनको ट्रोल किया गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने उस तथ्य के साथ कोर्ट में रखा है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राठी के खिलाफ सम्मन जारी किया है। मतलब अब राठी को जमानत लेनी पड़ेगी, मुकदमा चलेगा वर्षों तक और फिर जजमेंट होगा। राहुल गांधी वाली बात तो है नहीं कि 1 महीने में जजमेंट आ जाए, राठी में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मानहानि है क्या, क्योंकि जिस तरीके से मानहानि के मसले को लेकर चीजें चल रही हैं और आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरीके से मानहानि मुकदमा हो रहा है, ऐसे में कोर्ट को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, मानहानि का मुकदमा कैसे होता है, जरा इसको सोचिए कि मान लीजिए कोई हम खबर चलाए या कुछ किसी तथ्य के को लेकर हमने आवाज उठाई। जो प्रभावित लोग हैं वो प्रभावशाली भी होते हैं। मुकदमा करना बड़ा आसान काम है। 4 गवाह खड़ा कर देना है कि हाँ, संतोष सिंह के बयान से, जो संतोष सिंह ने जो खबर चलाई है उससे इनका प्रतिष्ठा हनन हुआ है। और एक नई पद्धति क्या शुरू हो गई है कोर्ट में, पद्धति नहीं, बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है कि कंप्लेन केस है, कंप्लेंट फाइल कीजिए कोर्ट में और उस कुछ भी फाइल कीजिए, उसमें एक तरफा सारी चीजें चलती हैं। मान लीजिए हम पर किसी की हत्या का आरोप लग जाए, कोर्ट में कंप्लेन केस हुआ, तो 4 गवाह को खड़ा कर देना है कि हाँ, संतोष सिंह ने फलाने आदमी को हत्या कर दिया है। वो आदमी मरा है कि नहीं मरा है, वो आदमी गोली से मरा या कैसे मरा, क्या मरा नहीं मरा, उसका अपहरण करके मारा गया, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ गवाही हो गया, हमारे खिलाफ सम्मन जारी हो जाएगा, हमें कोर्ट में प्रोड्यूस होना होगा। लेकिन इस दौरान हम अपने वकील के माध्यम से हम अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं कोर्ट में। मतलब सब प्रक्रिया, जब आपके खिलाफ सम्मन जारी हो जाएगा, जब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कोई कानूनी सहायता लेने के लिए, तब आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके खिलाफ ये मामला है। बीच में जितने प्रोसेस चले उस प्रोसेस से आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आप बेल लीजिए या लड़िए, ये भी एक सिस्टम है, बना हुआ है। और इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे वकीलों का कह सकते हैं कि अभी हम कुछ बोल देंगे तो हम ही पर मानहानि केस कर देगा। कि इस तरीके के मसले में कोर्ट को भी मूल्यांकन करना चाहिए कि कंप्लेन केस जितना कोर्ट में हो रहा है कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेती है ना कि दहेज वाले मामले में जितना केस हुआ है उसमें बेवजह लोगों को परेशान किया जा सकता है, तो उसमें बहुत तरह का रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST मामले में एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है तो उसका मूल्यांकन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, भले फिर संसद के द्वारा फिर उस कानून को बना दिया गया, लेकिन मूल्यांकन तो हो रहा है। तो कोर्ट को कभी ये भी मूल्यांकन करना चाहिए कि उनके लोअर कोर्ट में जितने भी कंप्लेन केस फाइल होते हैं उसके चरित्र को जरा वो गौर करें, उसको जरा अध्ययन करें कि भाई इस तरीके के मामले में जो केस हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत है, और उस कारण से लोगों को किस तरीके के मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ता है। तो ये राठी को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, ये राठी ही एक इशू नहीं है। ये तो अब देखने को ये मिल रहा है कि आप बड़े और प्रभावशाली, जिनके पास पैसा है, जो दर्जनों वकील खड़े कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बहुत आसानी से, आप पर अगर आपने कोई खबर चलाई तो मानहानि का केस भी और IT एक्ट भी उसमें लगा देगा। अब लीजिए कोर्ट कॉग्निजेंस ले लिया, तब तारीख पर तारीख होगा, तारीख पर जाइएगा कि या पत्रकारिता करिएगा या आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाइएगा। तो इस तरीके का भाई सोशल मीडिया का दौरा जमाना आ गया है। अगर मूल्यांकन हो ना तो हर दिन लाखों लोग किसी न किसी के प्रतिष्ठा का मानवर्धन कर, अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो
अरे भाई, आलोचना है ये, लोगों तक जाने। अगर आप गलत नहीं है तो नहीं है। अगर आपके बारे में कोई खबर मैंने दिखाई है और वो आपको लगता है कि नहीं, हमने संतोष सिंह ने आपके बारे में गलत जानकारी दी है, तो उसका भी एक तरीका है। आप संतोष सिंह को सारी जानकारी दीजिए कि देखिए आपने जो खबर चलाई है वो गलत, तथ्य विहीन है। आप सत्य ये है, आप हमारे इस बात को प्रमुखता से चलाइए, नहीं तो हम आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये सिर्फ पत्रकार पर ही नहीं, यूट्यूबर्स पर ही नहीं, नेता पर भी लागू होना चाहिए। पहले आप नोटिस दीजिए कि भाई आप अगर वो माफी मांग लिया तो हो गया कि हाँ ये हमसे भूल हो गई तो हो गई, लेकिन ये भी मौका मत दीजिए और सीधे मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे सीधे हमला है। कोर्ट को इस संरक्षण मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लाखों करोड़ों अरबों लोग जिनको देख रहा है, जिस इश्यू को उठा रहा है, उसको अगर कोर्ट से संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर अपनी बात रख कैसे पाएगा प्लेटफॉर्म पर? भाई, जितने बड़े माफिया लोग हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, जितना बड़ा कॉरपोरेट घराना है जो दिन रात देश के साथ जो है सो गद्दारी करता रहता है, कानून को धत्ता बताता रहता है, उसके बारे में अगर हम खबर चला रहे हैं तो ये सोच समझ के खबर चला रहे हैं ना कि कम से कम न्यायालय मेरे साथ खड़ा होगा, पुलिस, सरकार, सिस्टम तो सब उसी के साथ खड़ा है। लेकिन न्यायालय में भी इस तरीके से कोई मानहानि के मामले में तो कोई आईटी के मामले में केस कर दे और हम दौड़ते रहें। आरटीआई में तो अब लोग दे नहीं रहा है। आरटीआई के कानून को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंगु बना दिया है, तो कोई चीज वहां से मिलती ही नहीं है। तो फिर ऐसे में कैसे लोग न्याय की लड़ाई लड़ेगा, कैसे सत्य की लड़ाई लड़ेगा भाई, कैसे सवाल खड़े करेगा? भाई, हम जो भी सवाल कर रहे हैं ना वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है ना, पब्लिक तय करेगी कि हम गलत हैं कि सही है। जो चीजें आप दिखा रहे हैं उसके पीछे आपका मकसद क्या है, आप जो ट्वीट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, ये दिखाना मेरा कर्तव्य है। देश के प्रति मेरी जिम्मेवारी है कि लोगों को बताएं कि देखिए ये किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। अगर इस खेल को दिखाने से आपका मानहानि हो जाता है तो ठीक है, राठी को बंद कर दीजिए, जेल भेज दीजिए। कितने लोगों को आपने जेल भेजा ही है, एक राठी भी जेल जाएगा, आने वाले समय में रवीश कुमार भी जेल जाएंगे, आने वाले समय में संतोष सिंह भी जेल जाएंगे। जो सवाल करेगा सत्ता से, सत्ता के चौकीदारों से, उन सवालों को लेकर आपको जेल आप मानहानि कर दिए, आपको जेल जाने पड़ेगी। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है ना, हमें लगता है कि इस मामले में कोर्ट को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये जो मानहानि का मुकदमा है या फिर जो कंप्लेंट केस है, उस केस को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करे। इसके ठीक है, इसकी वजह से वकीलों को बहुत सारा केस मिल रहा है, लेकिन समाज में किस तरीके की चीजें जा रही है, मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को भी अध्ययन करना चाहिए, कितना प्रभाव पड़ रहा है। अरे भाई, पुलिस केस नहीं लेती है तब लोग कोर्ट जाते थे, इसी के लिए बना था कोर्ट, भाई वो कंप्लेंट केस कर दीजिए, पुलिस केस नहीं लिया है। लेकिन अब तो पुलिस को ऑनलाइन केस हो रहा है, ऑनलाइन चीजें हो गई हैं। तो जब पूरी चीज टेक्नोलॉजी के आधार पर हो गया, आप पुलिस केस नहीं ले सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कंप्लेंट कर देना है। तो जब टेक्नोलॉजी के सहारे चीजें बदली है, तब फिर इस तरीके के कंप्लेंट केस का मतलब क्या है, जरा इसको सोचने की जरूरत है।